सत्य नाम का सिमरण सदा ही करना भाई। आपको भक्तों हमारी बात सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। हरिओम सत्य कबीर कहते हैं, पहले लेवे आपका नाम, फिर लेवे हरि का नाम। इस विधि करना ध्यान। भक्तों, जैसा मैंने पहले बताया, नित्य कर्म बनाओ, ये आपका अधिकार है भाई। सभी को खाए काल अन्यायी, बचे वही जो जपता नाम। ज्योति स्वरूप निरंजन राया, चार युग जब बीत जाएं, निरंजन जब अग्नि बरसाते, रहे केवल स्वर्ग की निशानी। सबको ही निरंजन खाए भाई, हमको अपना मान लो भ्राता। हम तुम्हें सत्य बात बताने आए और समझाने। वेद पढ़ें, आदि अंत की सब जानते हैं, लेकिन काल से बचना नहीं जानते। और आपको बताया है केवल नाम, वही नाम हमको तुमको बचा सकता है। बचे तपस्वी तप के जोर, काल एक तिनका भी नहीं छोड़ता है भक्तों। करो विचार, सत्य नाम सिमरण, निराकार नाम और साकार नाम का जाप सिमरण। भक्तों, एक बात का सदैव ध्यान रखना, कोई भी आपसे ये कहता है नाम नहीं जपना है, उसको निश्चित काल का दूत और काल का अंश जानना। उसको ये आपको सदैव ध्यान रखना है। वो सबको काल के मुंह में डालने का उपाय कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या समझाऊं भाई मैं। करते हैं सत्य बात का प्रकाश। जब कृष्ण भूलोक पर आए, उन्होंने पूरी सृष्टि का देखा प्रपंच। अर्जुन से कहा कि मैं तो जा रहा हूं स्वर्गलोक, यहाँ है प्रपंच अपार। जब श्री कृष्ण ने किया शरीर का त्याग, तब वो पहुंचे स्वर्गलोक। श्री हरि कबीर कहते हैं, धर्मदास मैं क्या करूं, नाम है केवल उपाय। बात हमारी कोई ना मानता, सब अब विपरीत ही चलते। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि ये नाम, एक ही नाम बचाता है और एक ही नाम रखवाला है। परंतु आपके दिमाग में इतना भूसा, इतना गलत विचार डाल रखे हैं, नाम सिमरण नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आत्मा को जानना है। आत्मा को जानने के बाद भी नाम सिमरण करना पड़ता है दोस्त। इस बात का सदैव ध्यान रखना। एक काम करना, हमारे वेद ग्रंथों में महिमा गाई है चारों युगों की। जब चारों युग बीत जाएंगे, जब हम तुम कहाँ रहेंगे भाई, कभी इस बारे में सोचा है आपने? आपके गुरु ने बताया है आपको? क्या बताते हैं आपके गुरु? आपके गुरु केवल और केवल आपको काल के जाल में
काल के दूत बनाने का और काल के भ्रम में फंसाने का प्रयास करते हैं। नाम कौन सा है? आप इस चैनल पर नाम को ढूंढिए, अवश्य मिलेगा। कबीर नाम भी मिलेगा, सत्य कबीर नाम भी मिलेगा और आपको वो नाम भी मिलेगा जो इस सृष्टि को बचाता है। वही नाम बचाता है, वही नाम उबारता है, वही नाम सर्वत्र है, वही नाम इस सृष्टि का मूल आधार है। उसी नाम से आपके दोस्त, आपके गुरु, आपके सिद्ध महात्मा छुटवाते हैं। एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। गुरु कबीर कहते हैं, लौंग तेल सिंदूर चढ़ावे, फिर भी परमात्मा का भेद न पावे। इसका अर्थ आप बताना, क्या इसका अर्थ है? देखो बंधुओं, इस संसार की एक ही विडंबना है। क्या विडंबना है? आपको सत्य से दूर करते हैं, असत्य में डालते हैं। केवल यही एक विडंबना है, बाद बाकी संसार की कोई विडंबना नहीं है। कबीर को संसार पढ़ता है, कबीर को संसार जानता है, परंतु कबीर की बातों पर चलते हैं। कबीर श्री हरि की बातों पर चलते हैं क्या? नहीं चलते। आपको किताबों से पढ़कर बताएंगे, देखो यहाँ पर ये भक्ति लिखी हुई है, यहाँ आपको भक्ति नहीं करनी है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। क्या है? फंसाने का कार्य। क्यों? जब आप एक ही नाम को नहीं पकड़ सकते हो तो ये काल का जाल नहीं है? क्या है? आपको कितनी बार कबीर के नाम से समझाया गया है, और जब भी समझाया जाता है उन हरि के नाम से ही समझाया जाता है, फिर भी हम नहीं समझते हैं। क्यों? देखिए बंधुओं, आप समझदार हैं, आप अपना अच्छा बुरा जानते हैं, और बाद बाकी आप अपना निर्णय कर सकते हैं। चारों युगों की कथा सुन सकते हैं, वेद कुरान सुन सकते हैं। सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग, जब ये बीत जाएंगे, जब हम जीव, जब हम आत्मा और परमात्मा कहाँ रहेंगे, जब सारा नष्ट हो जाएगा, जब किस नाम से बचेंगे, विचार करना दोस्तों। अगर हमारी बातों से आपके दिल दिमाग पर ठेस पहुंची हो, हम आपसे विनम्र होकर क्षमा चाहते हैं, परंतु हमारी बातों पर विचार अवश्य करना। कहे कबीर विचार।